हेलो स्टूडेंट्स, आज का प्रश्न क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 11.1 से है। प्रश्न है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिहार टेक्स्ट बुक और NCERT दोनों में एक्सरसाइज 11.1 में है और प्रश्न संख्या दोनों में 2 है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं। और एक बात मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी सॉल्यूशन करता हूँ उसका PDF मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है वहाँ आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की रचना करना है। तो चलिए सबसे पहले जो बड़ी भुजा है 6 सेंटीमीटर, इसको हम नीचे लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो। चलिए 6 सेंटीमीटर की भुजा को हम नीचे ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, यहाँ तक है। तो एक बात और भी है कि मैं पेंसिल से इसलिए नहीं बनाता हूँ कि पेंसिल में वीडियो में ठीक से वो दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए कलम का उपयोग करता हूँ, लेकिन आप पेंसिल का ही उपयोग करेंगे। चलिए 6 सेंटीमीटर भुजा ले लिया। उसके बाद एक तरफ आप 5 सेंटीमीटर और एक तरफ 4 सेंटीमीटर बना दीजिए। तो चलिए 4 सेंटीमीटर हम यहाँ से नाप लेते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ से नहीं लेना है, आपको यहाँ से लेना है। देखिए ये हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हम यहाँ से काट देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर है क्या, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फिर आप यहाँ से नाप लीजिए। देखिए इस तरह से ये मापा जाता है। ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से हम काट देते हैं। चलिए इसको हम मिला देते हैं। इसका नाम ये B और C रख दिए, ये B C। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं, ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाओं के 2/3 गुनी हो। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करेंगे, 2/3 गुनी। 2/3 को यदि आप देखिए, यहाँ पर आप बताते हैं आपको 2/3, 3 से यदि आप 2 को भाग दे करके देखेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, दशमलव देंगे या 0 देंगे, 3 6 के 18, यानी 1 से कम आ रहा है। यानी जो मूल त्रिभुज है इसकी भुजाओं से जो त्रिभुज आपको समरूप बनाना है उस त्रिभुज की भुजाएं कम है, यानी छोटी भुजा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नया समरूप त्रिभुज बनेगा वो इस त्रिभुज के अंदर में बनेगा, बाहर में नहीं बनेगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, 2/3 मतलब 2:3। तो जो बड़ी संख्या 3 है, 2 नहीं है 3 है, तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक न्यून कोण बना दीजिए और उसको 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। देखिए यहाँ पर आप एक न्यून कोण बना दीजिए। 2 बराबर भागों में हम नहीं बांटेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 3 है तो 3 बराबर भागों में बांटेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, जो भी समरूप त्रिभुज बनेगा इसके अंदर में बनेगा, बाहर में नहीं बनेगा। अंदर में इसलिए बनेगा क्योंकि देखिए भुजाओं, संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो 2/3 गुनी का मतलब ये मूल त्रिभुज से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, मतलब मूल त्रिभुज की भुजाओं से कम हो रहा है, इसलिए अंदर में बनेगा। तो यहाँ देखिए अगर 2/3 नहीं रहता, 3/2 रहता तो फिर ये बाहर में बनता, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए 2 बातें हमने बता दी आपको जानकारी के लिए। तो बड़ी संख्या के बराबर ये जो आपने न्यून कोण बनाया इसको आप 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, 2 भागों में नहीं। चलिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 भागों में बांट दिया और इसको हम मिला देते हैं। चलिए यहाँ से मिला दिए। देखिए हमने पहले ही बताया कि जो समरूप त्रिभुज बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, बाहर नहीं बनेगा। क्यों अंदर बनेगा, क्योंकि ये देखिए 2/3 है। 2/3 का मतलब 1 से कम हो रहा है। तो 2/3 मतलब 2:3। तो देखिए यहाँ से यहाँ 2 ले लीजिए और यहाँ तक ये 3 हो जाएगा। तो इसको 1 2 3, ये 2 हो गया और पूरा को ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए एक रेखा हम यहाँ काटेंगे, लेकिन यूँ ही नहीं काट देंगे हम यहाँ पर एक कोण बनाएंगे और इस कोण के बराबर यहाँ एक कोण बना करके इसके समांतर, इसका देखिए पहले हम नाम लिख देते हैं। ये B है ना, ये B1, ये कर देते हैं B2, ये कर देते हैं B3। B3C के समांतर B2 में एक रेखा काटना है। तो और उसके बाद यहाँ पर वो कहीं पर भी मिलान होगा, जहाँ भी कटेगा वहाँ से फिर ये C के समांतर एक रेखा AB पर डालना है।
तो चलिए हम लोग ये प्रक्रिया करते हैं। इसके बराबर का कोण यहाँ पर बनाते हैं ताकि समांतर रेखा हो। चलिए यहाँ से हम इसको मिला देते हैं और यहाँ से भी एक चाप ले लेंगे हम, सेम नाप का, नाप में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे हम। उसके बाद इसको हम नाप लेंगे ऐसे करके, देखिए इसे नाप लिया, इसको भी नाप लिए, यहाँ मिलान हुआ। चलिए यहाँ से इसको आप मिलान कर दीजिए, देखिए 2 भाग इधर हो गया और पूरा 3 हो गया। उसके बाद यहाँ नहीं मिलाना था, ये मिस हो गया मेरा, इसको मत मिलाइए और यहाँ से फिर जो है इधर मिलान कर दीजिए। तो ऐसे ही नहीं मिलाना है, पहले यहाँ पर ये कोण बना लीजिए। आप किसी भी नाप का कोण बनाइए ताकि रेखाएं समांतर प्राप्त हो। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर ये कोण बना लिए और आपका ये बिंदु में काटा है, यहाँ से भी एक चाप ले लिए, इसको नाप लेते हैं, इसको भी नाप लिए, यहाँ कटा। अब इस पॉइंट से इसको हम मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। देखिए ये जो है ये सी के समांतर हो गया। इसको हम लिख देते हैं क्या, ए डैश, ये हो गया ए डैश, ये बी, B1 B2 B3 ये सी है, इसको आप सी डैश कर दीजिए। हाँ ये चीज़ ध्यान देंगे, ये हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया था, ये आपको नहीं बढ़ाना है। तो ये बन गया। अब रचना के चरण, अब रचना के चरण को थोड़ा आप संक्षेप में लिख दीजिए। रचना के चरण में आप क्या करेंगे, BC 6 सेंटीमीटर और AB 4 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाया। ये त्रिभुज बना दिए। 2 नंबर में क्या, B पर एक कोण बनाया। कोण बनाने, और 3 नंबर में कोण बनाने वाले भुजाओं को, कोण बनाने वाली 2/3 यहाँ लिख दीजिए, ब्रैकेट से उसको घेर दीजिए। 3 बराबर भागों में बांटा, 3 समान भागों में बांटा। B1 B2 और B3 ये 3 भागों में हमने बांट दिया। अब देखिए B2 से 4 नंबर में B2 से B3C के समांतर B2C डैश एक रेखा खींचा। रेखा खींच दिए। 5 नंबर पुनः C डैश और ये डैश पुनः AC के समांतर C डैश ये डैश एक रेखा खींचा। ये रेखा भी हमने खींच दिया। अब हमारे पास त्रिभुज क्या बना, A डैश B और C डैश, ये C डैश है, ये C है, ये C डैश है, C डैश यानी त्रिभुज यहाँ देते हैं। त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के। चलिए 7 नंबर का हम पॉइंट क्या लिख देंगे, AB बटे A डैश। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो AB बटे A डैश B बराबर BC है ना, ये BC बटे BC डैश बराबर AC बटे ये डैश C डैश, ये डैश C डैश। ये कितना हो गया, 2/3 के बराबर हो गया।